नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे बाराबंकी की, जहां देवा में HDFC बैंक की नई शाखा का उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी द्वारा फीता काटकर किया गया। फिर देखेंगे कि कहां पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 20,000 के इनामिया को धर दबोचा। साथ ही बात करेंगे टीकमगढ़ की, जहां कलयुगी नाबालिग पुत्र ने अपनी ही मां को मारी गोली, मां की हुई मौत। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। बाराबंकी के देवा में HDFC बैंक की नई शाखा का उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी द्वारा फीता काटकर किया गया। इस मौके पर मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने बताया कि गांव के कोने कोने में बैंकिंग सुविधाएं शुरू की जाएंगी। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रवासियों और बैंक के स्टाफ को बधाई भी दी। क्षेत्रीय प्रबंधक तरुण खन्ना ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि HDFC बैंक में दी जाने वाली सुविधाएं और लोन प्रक्रिया सरल किया जाएगा और स्मार्ट हब व्यापार के बारे में भी उन्होंने बताया, जिसे छोटे मझोले बड़े सभी व्यापारियों को उससे लाभ मिलेगा। इस सुविधा से ग्राहक अपने क्रेडिट कार्ड से बड़ी आसानी से भुगतान कर सकेगा। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख धर्मेंद्र सिंह यादव, हारून वारसी, व्यापार मंडल अध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रबंधक तरुण खन्ना, ब्रांच मैनेजर अरविंद खरे, रवि गुप्ता, जहीर, अमित श्रीवास्तव इत्यादि लोग मौजूद रहे। डे 1 से हम लोग सारी सर्विसेज को फैसिलिटेट करेंगे, इंक्लूडिंग गोल्ड लोन, KGC, कोई भी आपका बिजनेस में लिमिट्स की रिक्वायरमेंट है वो, प्लस आजकल हम लोग का एक प्रोडक्ट है स्मार्ट हब व्यापार, जिसको कि आप जैसे कोई भी दुकानों में हम लोग हर दुकान में लगाएंगे और कोई भी ग्राहक आके उसको स्कैन करके अपना पेमेंट कर सकता है। गूगल पे में भी ये फैसिलिटी है, लेकिन हमारे यहाँ क्या एक्स्ट्रा है कि आप उसमें अपना क्रेडिट कार्ड रजिस्टर करके भी पेमेंट कर सकते हैं, खाली अकाउंट से नहीं। तो हम लोग एक तरीके से कोशिश ये करेंगे कि आपको सारी सर्विसेज बहुत ही कन्वीनियंस से, वो इम्पोर्टेंट है, आपको मुहैया कराएं। कन्वीनियंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बस यही उद्देश्य है हमारा कि हम आपकी उम्मीदों पे खरे उतरे और हमारी बैंक का विकास हो, साथ में सारे जितने भी लोग जुड़े उनका विकास हो, क्योंकि लोगों का विकास होगा तभी बैंक का विकास होगा। आज जनपद बाराबंकी के हम इस देवा क्षेत्र में हैं और यहाँ पे HDFC बैंक का ब्रांच का ओपनिंग हुई है, जिसमें यहाँ पे HDFC के तमाम जो अधिकारीगण हैं वो और तमाम हमारे संगठन भाजपा के पदाधिकारीगण सब लोग मौजूद रहे। और हमारी जो इकोनॉमी है वो शहरों से निकल के कस्बों गाँव तक जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि हम बैंकिंग सिस्टम को और सुलभ आसान बनाएं। हम कस्बों में, गाँव में, शहर से दूर क्षेत्रों में भी बैंक के ब्रांचेस खोले। मैं बधाई देता हूँ HDFC बैंक को कि उन्होंने इस दिशा में कदम आगे उठाया। निश्चित तौर पे हमारे आसपास के क्षेत्र के लोगों को इस बैंक के ब्रांच खुलने से सुविधा होगी, उनको सहूलियत मिलेगी और इसी तरीके से हम इकोनॉमिक सिस्टम को और अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता खालिद रईस की रिपोर्ट। हरदोई के विकासखंड मल्लावा की ग्राम सभा मुर्तजा कुल्लीपुर किशोरियापुर में 12 जनवरी से शुरू हुई साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा में एटा से पधारे कथावाचक पंडित राजीव शास्त्री ने छठे दिवस पर गोवर्धन पूजा प्रसंग का बहुत ही सुंदर संगीतमय अंदाज में वर्णन कर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। उन्होंने कहा कि सुख शांति की अभिलाषा व्यक्ति को अहंकार बिल्कुल त्याग देनी चाहिए और व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए हमेशा सात्विक भोजन का उपयोग करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा से शक्ति अर्जित करने के लिए नियमित रूप से पूजा पाठ और सत्संग भी करना चाहिए। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। जनपद मैनपुरी के बिछवा क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 20,000 के इनामिया को धर दबोचा। बदमाश यश कुमार उर्फ शिवम पुत्र ब्रिजेश कुमार को बिछवा थाना प्रभारी अमित सिंह और उनकी टीम ने गिरफ्तार किया है। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि आरोपी यश कुमार पर गैंगस्टर जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। आरोपी कई महीनों से फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस ने 20,000 का इनाम भी रखा था। वहीं आज मुखबिर की सूचना पर पता चला कि आरोपी यश कुमार भनऊ पुल के पास मौजूद है। बिना देर किए हुए बिछवा पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी को धर दबोचा। आरोपी के पास से एक तमंचा और 2 कारतूस भी बरामद हुए हैं। क्या कुछ मामला रहा है, कैसे क्या पकड़ा गया? ये बिस्वा थाने में एक गैंगस्टर का मुकदमा लिखा गया था, जिसमें ये पिछले 1 महीने से यश कुमार उर्फ शिवम है, ये जनपद एटा का रहने वाला है। इसकी गिरफ्तारी की गई है और इस पे 20,000 का इनाम रखा गया था
और ये हमारे थानाध्यक्ष विश्वा अमित सिंह और इनकी टीम ने गिरफ्तार किया है। तो आज इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। किस मामले में ये बातचीत चल रहा था? ये वांछित तो गैंगस्टर एक्ट में ही इस पे इनाम हुआ था, लेकिन ये इस पे पहले लूट के मुकदमे थे और लूट पे इसको गैंगस्टर लगाया गया था, उसी मामले में ही चला। इनाम इस पे कब घोषित हुआ था? पिछले महीने दिसंबर में हुआ था, लगभग 1 महीने से ये इनामिया घोषित था। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। मोतिहारी जिलाधिकारी सह प्रधान गणना पदाधिकारी मोतिहारी भ्रमण कार्यक्रम के दौरान बिहार जाति आधारित गणना 2022 के निमित्त प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों द्वारा किए जा रहे गणना का कार्य का नगर निगम मोतिहारी क्षेत्र के वार्ड नंबर 40 गोपालपुर में कार्य प्रगति का जायजा लेने पहुंचे। विदित हो कि दिनांक 7 जनवरी 2023 से 21 जनवरी 2023 तक बिहार जाति आधारित गणना के तहत प्रथम चरण में मकान नंबरीकरण का कार्य किया गया एवं संक्षिप्त मकान सूची के निर्माण का कार्य किया जाना है। जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने निर्देश देते हुए कहा कि जाति आधारित गणना हेतु सहायक पर्यवेक्षक एवं अन्य गणना कर्मियों द्वारा जिला स्तर एवं प्रखंड स्तर नगर निकाय स्तर पर मकान और भवन का भौतिक सत्यापन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए ताकि एक भी घर परिवार गणना से वंचित न रहे। जातीय जो गणना है यहाँ पे पूर्वी चंपारण में जो है 7 जनवरी से काम शुरू हो गया है। इसमें जो है अभी मकान का गृह का जो है सूचीकरण हो रहा है। मेरी सभी नागरिकों से यह अनुरोध रहेगा कि आप जो अपना मकान जो है निश्चित उसका सूचीकरण करें। इनफैक्ट जो विस्थापित भी हुए हैं ऐसे लोगों के मकानों का भी सूचीकरण यहाँ पे किया जा रहा है। तो आपके यहाँ पे जो भी इन्यूमरेटर हमारे आते हैं तो उनको ज़रूर सहयोग करिए। एक सीरियल के तरह ही ये काम किया जाता है। जो जिस तरीके से सेंसस होता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण काम है। तो सभी लोग जो है अपना अपना ये करिए। अभी पार्ट 1 का काम चल रहा है, पार्ट 2 का काम जो है कुछ दिन के बाद जो है शुरू हो जाएगा। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। खबर टीकमगढ़ से है, जहां कलयुगी पुत्र द्वारा अपनी मां को गोली मारने का मामला सामने आया है, जिस कारण मां की मृत्यु हो चुकी है। ये मामला देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत भगत नगर कॉलोनी का है। नाबालिग पुत्र द्वारा अपनी मां सपना रजक को सुबह गोली मार दी गई, जिस कारण से उसकी मृत्यु हो गई और डायल 100 को सूचना मिलने पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा, जहां आरोपी मौजूद था। देहात थाना पुलिस द्वारा आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। एएसपी द्वारा बताया गया कि 100 डायल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि नाबालिग द्वारा अपनी मां को गोली मार दी गई है। जानकारी लगते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और आरोपी को हिरासत में लेकर शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सपना पति रमेश रजक है, उसमें उसके बेटे ने उसको गोली मार दी है, जो उसके बाप के नाम की लाइसेंसी बंदूक है। लड़के का नाम हर्ष रजक है, जो करीबन 16 साल की उम्र का है। उसका कहना है कि उसकी माँ जो है उसे प्यार नहीं करती थी, परेशान करती थी, इसलिए उसने गोली मारना बताया। अच्छा, किस टाइप से परेशान करती थी, कुछ बताया उसने? उसका कहना है कि प्यार नहीं करती थी। अच्छा, कितने साल का आरोपी होगा जी? पढ़ता था कि या क्या करता था जी? हाँ, 11वीं में पढ़ने की जानकारी है और ये 16 साल करीब उम्र का है। सर, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया तो वहीं से मिला है कि और कहीं से उतना? अभी तो आरोपी अभी रक्षा में है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। आरोपी कहाँ था हत्या के बाद? भाग कहाँ से? पुलिस को सूचना किसने दी थी कुछ? ये मेरे पास में 100 डायल के माध्यम से फोन आया था और वही 100 डायल की खबर मैंने थाना प्रभारी देहात को भेजी। उसी के आधार पे तत्काल पुलिस जो है स्पॉट पे पहुंच गई थी। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। बहराइच पुलिस अधीक्षक ने फोर्स के साथ सीमावर्ती कस्बे में भ्रमण कर लोगों को सुरक्षा का एहसास भी कराया। पुलिस अधीक्षक ने व्यापारियों से वार्ता कर उनकी समस्याएं भी जानी। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा चाक चौबंद करने के उद्देश्य से मंगलवार को पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा रुपईडीहा कस्बे में पहुंच गए। पुलिस अधीक्षक ने प्रभारी निरीक्षक
श्रीधर पाठक के साथ नो मेंस लैंड का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद पुलिस फोर्स के साथ नगर क्षेत्र में पैदल मार्च किया। पैदल मार्च के दौरान लोगों से मुलाकात कर पुलिस अधीक्षक ने सीमावर्ती क्षेत्र के सुरक्षा बिंदुओं पर चर्चा भी की। वापस थाने में लौटकर थाना प्रभारी निरीक्षक और उप निरीक्षकों के द्वारा बैठक करते हुए पुलिस अधीक्षक ने गणतंत्र दिवस के मद्देनज़र सीमा पर गश्त तेज करने और संदिग्ध व्यक्ति के दिखने पर उसकी सम्यक रूप से जांच पड़ताल करने का निर्देश भी दिया। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित नायरा एनर्जी के वाघोली पेट्रोलियम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के बनकटा ब्लॉक की प्रमुख बिंदा कुशवाहा और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरविंद सहाय कुशवाहा और वाघोली के विधायक अशोक बापू पवार के करकमलों द्वारा किया गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के बनकटा ब्लॉक के ग्राम मिश्रौली निवासी विंध्याचल सिंह के सुपुत्र कुलदीप सिंह के पुणे के वाघोली में नवनिर्मित पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के पश्चात वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में देश चतुर्दिक विकास कर रहा है, रोजगार के नित नए आयाम खुलते जा रहे हैं। पुणे के सुदूर क्षेत्र में कुलदीप सिंह द्वारा नायरा कंपनी के बहुविकसित पेट्रोल पंप खोले जाने से बहुविकल्पीय रोजगार के मार्ग प्रशस्त होंगे। आप लोग देवरिया से पुणे के वाघोली में आए हैं, इसके बारे में कुछ बताइए, क्या कहना चाहते हैं, किस लिए आए हैं? देवरिया उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के सबसे अंतिम छोर मिश्रौली गांव निवासी प्रसिद्ध उद्योगपति कुलदीप सिंह के पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे के वाघोली में नायरा कंपनी के पेट्रोल पंप के उद्घाटन के संदर्भ में हम लोग आए हैं। आज इस पंप का उद्घाटन यहाँ के स्थानीय विधायक हमारे मित्र अशोक बापू पवार व बनकटा देवरिया जिले के बनकटा ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख श्रीमती बिंदा कुशवाहा और अन्य साथियों द्वारा किया गया। क्या एक मैसेज देना चाहते हैं यहाँ के स्थानीय जनता को या फिर एक देवरिया के लोगों को, क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम देवरिया के नौजवानों को, वहाँ की जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि आप संघर्ष करके आप बड़ी ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। जैसे कुलदीप कुशवाहा देवरिया जिले से महाराष्ट्र में आकर के कई कंपनियां तैयार किए हैं, जिसमें उनके तमाम कार्य योजनाओं में एक नया काम जुड़ा, नई कड़ी जुड़ी कि उनका नायरा कंपनी का नया पेट्रोल पंप पुणे जैसे प्रतिष्ठित शहर में स्थापित हुआ। रोजगार के बारे में क्या बोलेंगे कि रोजगार, यहाँ के लोगों को रोजगार? भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके यशस्वी विचारों के नेतृत्व में, उनके ओजस्वी कामों के नेतृत्व में आज रोजगार के देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सड़क सुरक्षा वाहिनी 2 पहिया वाहनों की चेकिंग कर ऑनलाइन चालान किए जा रहे हैं। इसी क्रम को लेकर मऊ रानीपुर क्षेत्राधिकारी राजेश राय और कोतवाली प्रभारी सतीश सिंह के नेतृत्व में नगर के प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त कोतवाली प्रभारी पुरुषोत्तम तिवारी, शिवगंज चौकी प्रभारी पूनम वर्मा, कांस्टेबल संतोष यादव, रोहित, रघुराज, गोपाल सेन, महिला कांस्टेबल मनीषा आदि पुलिसकर्मी इस दौरान मौजूद रहे। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। खबर झारखंड से है, जहां के हजारीबाग शहर के गुरुकुल कोचिंग के निदेशक जयप्रकाश जैन की जमानत याचिका जज ने सोमवार को खारिज कर दी। जेपी जैन पर सदर थाना कांड संख्या 399/21 के तहत दफा 323, 354B, 504 और 506/36 का मामला दर्ज है। लंबित अग्रिम जमानत याचिका पर बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजकुमार राजू ने पैरवी की। उनकी दलीलों को न्यायालय ने खारिज करते हुए जमानत को अस्वीकृत कर दिया। सूचक की ओर से पीपी भरत राम, अधिवक्ता मनीष कुमार सिन्हा और मनोज कुमार सिंह ने पैरवी की। क्या कुछ मामला है? मामला यह है कि आज माननीय न्यायालय में ADJ 6 के न्यायालय में एक अग्रिम जमानत याचिका लंबित था, जिसमें शहर के चर्चित संस्थान गुरुकुल कोचिंग सेंटर के निदेशक श्री जयप्रकाश जैन
का मामला था, जिन पर एक छेड़खानी का मामला दर्ज है, सदर थाना कांड संख्या 399/2021। और उस मामले में उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, जिसमें प्रार्थी की ओर से पैरवीकार थे अधिवक्ता श्री राजकुमार, जो अध्यक्ष बार एसोसिएशन हजारीबाग, और स्टेट की ओर से, राज्य की ओर से अधिवक्ता थे पीपी भरत राम जी, और मैं प्रार्थी का इन्फॉर्मेंट का अधिवक्ता था, और मेरे साथ असिस्ट कर रहे थे श्री मनीष कुमार सिन्हा जी। उसमें प्रार्थी के अधिवक्ता के दलील को माननीय न्यायालय ने सिरे से खारिज कर दिया और अग्रिम जमानत याचिका को अस्वीकृत कर दिया। ये मामला है जयप्रकाश जैन के अग्रिम जमानत याचिका को, छेड़खानी का जो मामला था उसे अस्वीकृत कर दिया गया माननीय न्यायालय द्वारा। क्या कुछ परिचय हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार सिन्हा, अधिवक्ता, झारखंड उच्च न्यायालय रांची। हजारीबाग झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां जनपद में 9 जनवरी से 0 से 5 साल तक की आयु के बच्चों को मीजल्स, रूबेला सहित अन्य ड्यू टीकों से आच्छादित करने के लिए विशेष टीकाकरण पखवाड़ा चल रहा है। 9 जनवरी से 16 जनवरी तक 0 से 5 साल तक की आयु के कुल 12,721 बच्चों को टीके लगाए जा चुके हैं। ये जानकारी जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार वर्मा ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि ये पखवाड़ा 20 जनवरी तक चलेगा। इसी तरह ये पखवाड़ा 13 से 24 फरवरी और 13 से 24 मार्च तक भी चलेगा। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।